तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। कमल अपना सामान पैक कर रहा है। 2 दिन के लिए उसे किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना होगा। साथ ही साथ वह मेनका जी को समझा रहा है कि माँ, दवाई समय पर लेती रहना, किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं चलेगी। वैसे तो मेनका जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ईश्वर की कृपा से उन्हें कोई बीमारी नहीं है। पर कमल के जाने की बात सुनकर कल रात से उन्हें बुखार आ गया। तो अभी थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर उनका चेकअप करके गए हैं और 3 दिन की दवाई दी है। कमल इसी बारे में बात कर रहा है। मैं दिन में 2 बार आपके पास फ़ोन करूँगा, बस 2 दिनों की बात है, फिर मैं लौट आऊँगा। उसने सिया से भी कहा, माँ का ध्यान रखने की जिम्मेदारी अब मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए मुझे। सिया बोली, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे माँ जी का ख्याल सिर्फ आप ही रखते हो, हमें तो उनकी परवाह ही नहीं। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं माँ जी का पूरा ध्यान रखूंगी। कमल ने माँ के पैर छुए और उन्हें समझाते हुए कहा, माँ तुम भी ना बच्चों जैसी होती जा रही हो, मैं कहीं दूर थोड़ी जा रहा हूँ। जो तुम इतना मायूस हो रही हो, मैं जल्दी लौट आऊँगा। और हाँ, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूँगा जिससे तुम मेरे सामने झूठ ना बोल सको। उसकी यह बात सुनकर मेनका जी मुस्कुरा दी, क्योंकि कमल अच्छे से जानता है उन्हें दवाई बिल्कुल पसंद नहीं और उसे शंका है कि कहीं वह दवाई ना ले। कमल चला गया, पर इस बार सिया के व्यवहार में बहुत परिवर्तन था। शायद कमल के समझाने का ही असर था, क्योंकि कमल ने बहुत ही सख्त शब्दों में सिया को समझाया था कि अगर माँ की तरफ से मुझे कोई शिकायत मिली तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वह अपनी सास का बहुत ध्यान रख रही थी और उनसे कुछ उल्टी सीधे बातें भी नहीं कह रही थी, जिसका कि मेनका जी को डर था। मेनका जी भी समय पर खाना खा रही थी और समय पर अपनी दवाई ले रही थी, क्योंकि वे जानती हैं अगर उन्होंने लापरवाही की तो डांट सिया को पड़ेगी और वह नहीं चाहती उनकी वजह से बेटे बहू में झगड़ा हो। अगले दिन दोपहर को वह पूरी तरह से स्वस्थ थी। आज तो उन्हें बुखार भी नहीं आया था, बस थोड़ी कमज़ोरी थी। तभी डोरबेल बजी और सिया ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने उसकी सहेली सोनाक्षी थी। उसने हैरान होते हुए सिया से कहा, क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या तुम किटी पार्टी में नहीं आ रही? सिया ने मायूस स्वर में कहा, नहीं। सोनाक्षी ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हें तो किटी पार्टी बहुत पसंद है, क्या तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? सिया बोली, मैं तो ठीक हूँ, पर मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं पार्टी में नहीं आ सकती। कमरे में लेटी मेनका जी यह सब सुन रही थी। सोनाक्षी के जाने के बाद वे सिया के पास पहुंची और बोली, बहू तुम पार्टी में जा सकती हो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। सिया बोली, नहीं माँ जी, अगर इन्हें यह पता चलेगा तो यह बहुत नाराज़ होंगे। मेनका जी बोली, तुम आराम से जाओ और कमल की चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगी। मेनका जी की बात सुनकर सिया खुश हो गई और वह पार्टी में चली गई। पर जब वह पार्टी से लौटी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। आते ही वह मेनका जी के पास पहुंची और बोली, माँ जी, मैं यह सब क्या सुन रही हूँ? मेनका जी ने पूछा, क्या हुआ बहू, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? सिया बोली, यही तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आखिर आपने हमारा तमाशा क्यों बना रखा है?
सारी सोसाइटी हम पर हंस रही है। बताइए क्या रिश्ता है आपका सुरेश जी के साथ? यह सुनकर मेनका जी को गुस्सा आ गया और वह बोली, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम होश में तो हो, जानती भी हो क्या कह रही हो? सिया बोली, मैं तो होश में हूँ, पर आप अपनी बताइए क्या चल रहा है और यह सब कब से चल रहा है? मेनका जी को गुस्सा आया और वह बोली, बंद करो अपनी बकवास, जो मन में आया बोले जा रही हो। मैं अच्छे से समझती हूँ तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं, इसीलिए तुम मेरे बारे में इस तरह की उल्टी सीधी बातें बना रही हो, पर यह मत भूलो यह घर मेरे बेटे का भी है। सिया बोली, तभी तो उस बेटे का खूब नाम रोशन कर रही हैं आप। इस उम्र में ऐसी हरकत करते हुए आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई? एक बार भी नहीं सोचा जब कमल को इस बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? वह तो आपको देवी के समान पूजता है। मेनका जी बोली, आज तक मैं तुम्हारी उल्टी सीधी बातें सुनती आ रही थी, तभी तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तुम आज मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रही हो। मैं तो यही सोचकर चुप थी कि क्यों बेवजह बेटे बहू में झगड़ा करवाया, पर आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर ली हैं। सिया बोली, ठीक है, मान लिया जो आप कह रही हैं वह सही है। फिर बताइए सारी सोसाइटी आप लोगों के बारे में बातें क्यों कर रही है? यहाँ और भी लोग रहते हैं, उनके बारे में तो इस तरह की बातें नहीं हो रही, सिर्फ आपके बारे में ही ऐसी बातें क्यों? मेनका जी बोली, इस सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं जिन्होंने तुमसे यह घटिया बात कही है। सिया बोली, बिना आग के धुआं नहीं उठता, कुछ ना कुछ तो आपने किया ही होगा। मेनका जी चिल्लाते हुए बोली, चुप करो सिया। सिया बोली, मुझे तो आप चुप करवा देंगी, पर पूरी सोसाइटी को कैसे चुप करवाएंगी? सारी सोसाइटी हम पर थू थू कर रही है। आपको अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। मेनका जी ने चिल्लाते हुए कहा, बस करो बहू, अब एक और शब्द भी नहीं। सिया बोली, अरे वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जब आपको इस उम्र में इश्क लड़ाते हुए शर्म नहीं आई तो फिर भला मुझे कहने में क्यों शर्म आएगी? चारों तरफ आपके ही चर्चे हैं। आपके कारण आज मैं अपनी सहेलियों से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। आने दीजिए कमल को, बड़ा देवी समझता है ना वह आपको, उसे भी तो पता चले अपनी इस देवी की सच्चाई का कि वह उसकी पीठ पीछे क्या क्या गुल खिलाती है। मेनका जी बोली, बस करो अपनी यह गंदी जुबान। जैसी तुम हो ऐसी ही तुम्हारी सहेलियाँ। किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले कुछ सोच भी लिया करो। उन्होंने तुमसे कहा और तुमने इस बात पर यकीन कर लिया। मैं किसी की घटिया सोच को बदल नहीं सकती, पर तुम कान खोलकर सुन लो। तुमने मुझ पर जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं सभी बेबुनियाद हैं और मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं। सिया बोली, इसका फैसला तो अब कमल के आने के बाद ही होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।